अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर व अक़ामस्सलाता व आतज़्ज़काता व लम यख़्शा इल्लल्लाह। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सयाती अलन नासि ज़मानुन ला यबक़ा मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहु वला यबक़ा मिनल क़ुरआनी इल्ला रस्मुहु मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिय ख़राबुम मिनल हुदा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले। दो तीन छोटे हल्के दूर दूर अपनी तकरीरों में मसरूफ़ हैं, नौजवान हैं, जलसे के जिम्मेदार मालूम हो रहे हैं क्योंकि सीने में टाई भी है। करीब बैठ जाए आकर, वो लाल शर्ट वाले कौन है भाई? शायद इस मरतबा एमएलए इलेक्शन जीते दिखता हूँ। आ जाओ, करीब आ जाओ, सब करीब आ जाओ। दीन की बात को तवज्जो से सुनेंगे तो तब जाकर अल्लाह ताला समझ अता फरमाएंगे। जब दीन की बात समझ में आ जाती है तो अमल की तौफीक मिलती है। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो। चुप के बेवा बैठे सका बैठो नको। क्या बोलिया मैं? दीन की बात को तवज्जो से सुनना। तवज्जो से सुनेंगे तो बात समझ में आती है। जब बात समझ में आ जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक देते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला की बात और उसके रसूल की बात और उसके दीन की बात चलती है, आदमी तवज्जो देता नहीं तो अल्लाह ताला को इतना गुस्सा आता है और इतना नाराज हो जाते हैं, अल्लाह ताला बंदे से अमल की तौफीक को छीन लेते हैं। आज यही हो रहा है। 90% मुसलमान अमल से दूर हैं, बल्कि बुजुर्ग हजरात बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, मैं बड़े अदब के साथ कहूँगा 90 से भी ज्यादा लोग इस वक्त अमल से दूर हैं। 2-4% मुसलमान ही अमल में लगे हुए हैं। ये 2-4% लोग अगर अमल में ना होते तो फिर मेरे दोस्तों कभी के हम लोग बर्बाद हो जाते। हदीस में आता है कि जो जमीन सजदों से खाली, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, जो जमीन सजदों से खाली हो जाती है अल्लाह ताला उस जमीन को खत्म कर देते हैं। जो माहौल अल्लाह के जिक्र से खाली हो जाता है अल्लाह उस माहौल को बदतर बनाकर छोड़ देते हैं। 2-4% लोग ही अमल में लगे हुए हैं।
वो लोग ना होते तो फिर हमारा हाल ही खराब होता। और याद रखो, हुकूमतों के बदलने से हालात बदलते नहीं, मुसलमानों के बदलने से हालात बदलते हैं। खुश हो गए ही मुसलमान, कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आ गई। हजरत अब अच्छे दिन आ जाते हैं। हजरत क्या कांग्रेस मोदी जी की बेटी क्या? ये ज़हन से निकालो, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला। शर और खैर का मालिक अल्लाह तबारक व ताला है। वहां वो बैठे तो दूर की बात, मैं भी बैठ जाऊं तब भी हालात नहीं बदलेंगे जब तक कि हमारे आमाल नहीं बदलेंगे। हालात हुकूमतों के बदलने से बदलते नहीं, हालात हाकिमों के बदलने से बदलते नहीं, हालात पार्टियों के बदलने से बदलते नहीं, हालात हमारे आमाल दुरुस्त होने से बदलते हैं। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, कुरान पाक की आयत है, कुरान का फरमान है, कुरान का ऐलान है, सब बदल सकता है, कुरान का ऐलान और हुक्म नहीं बदल सकता। अभी तकरीर शुरू करानी नहीं, दूर बैठे थे ना, तवज्जो पर बात कर लो। क्या अभी उतनी गर्मी नहीं है, बकरीद का कबाब बन जाएंगे बोलकर। लोग बोलते गर्मी में भी लोग आए, बारिश रही बारिश में आगे, बारिश में भी लोग आए, सर्दी रही सर्दी में भी लोग आए। आखिर कौन मौसम होना आने के वास्ते। हाँ? गर्मी में शादियां रहती, गर्मी रख को भी शादी को आए बोलकर कौन भी नहीं बोलता। सर्दी में शादियां रहते, सर्दी रख को भी लोग शादी को आए, ये नहीं बोलता। मालूम है दावत रही तो मौसम देखा नहीं जाता, दावत रही मौसम देखा नहीं जाता, जलसे रहे तो सब कुछ देखते हैं। ये भी दावत है, ये अल्लाह का दस्तरखान है। यहाँ हिदायत के आइटम्स हैं, यहाँ आमाल के लवाजिमात है, ये सबसे बड़ी दावत है। यहाँ भी मौसम न देखो, इसलिए कि हदीस में आता है, सुन रहे कि सो रहे, हदीस में आता है, मेरा बंदा, आका फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस कुदसी है कि अल्लाह फरमाते हैं, मेरा बंदा मेरी रजा के लिए गर्मी बर्दाश्त करता है तो मैं उसके लिए जहन्नम हराम कर देता हूं। बैठो सुनो, गर्मी है गर्मी है गर्मी है, क्या भी उतनी गर्मी नहीं है कि गर्मी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इरादा कर लेकर बैठा हूं, 3 से पहले उठना नहीं बोलकर। तुम्हें उठे नहीं तो क्या हुआ हजरत, हमें उठ जाती। हालात बदलते कब? आमाल बदलने से, हुकूमतें बदलने से नहीं, हाकिम के बदलने से नहीं। अल्लाह का कलाम फरमाता है, कुरान फरमाता है, आज तक न अल्लाह का फरमान दुनिया में गलत साबित हुआ, न नबी का फरमान दुनिया में अब तक गलत साबित हुआ। और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक कोई ताकत, कोई अक्लमंद गलत साबित नहीं कर सकता। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों, क्या गांव का नाम है ये?
हंसाद के मुसलमानों, अब तो हाल ऐसा है, मुसलमान उतना कुरान और हदीस की तरफ रुजू नहीं होता जितना के गैर रुजू हो रहा है। हम हमारे मुसीबतों का इलाज कुरान में नहीं तलाश कर रहे हैं, जबकि हमारे घरों में कुरान है। हमारे मुसीबतों का इलाज हम कुरान में तलाश नहीं कर रहे हैं, जबकि हमारे मस्जिदों में कुरान है, हमारे मदरसों में कुरान है, हमारे दुकानों में कुरान है। हमारे परेशानियों का इलाज, हमारे मुसीबतों का इलाज हम कुरान में तलाश नहीं कर रहे हैं। दुश्मनान इस्लाम, जिनको अल्लाह से दुश्मनी है, रसूलुल्लाह से दुश्मनी है, कुरान के खिलाफ बोलते थे और बोल रहे हैं, लेकिन हाल अब उनका क्या है मालूम? हंसात के मुसलमानों, अब हाल उनका क्या है? जब उनके अंदर, उनके घर में, उनके दुकान में, उनके मुआशरे में, उनके माहौल में और उनके गांव में या उनके इलाके में कोई परेशानी आती है, तो वो अपनी मुकद्दस किताब नहीं बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अमानत कुरान पाक खोलकर अपने परेशानियों का इलाज तलाश कर रहे हैं। ये अल्फाज नहीं प्यारे, हकीकत है, हकीकत। मेरा उन्वान मस्जिद की इफ्तिताह पे कुछ बातें अर्ज करना, सिर्फ आमाल की तरफ दावत और तबलीग देते हुए मैं यहां तक पहुंचा हूं। दुनिया की दूसरी कौमें आगे बढ़ रही है तो इसी कुरान को हाथ में रखकर आगे बढ़ रही है, इसी कुरान को हाथ में रखकर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब, अल्लाह ताला बुलंदी अता फरमाते हैं इस किताब के जरिए से, अक़वामन, कई कौमों को। ये नहीं कहा मोमिनन मुस्लिमन, मुसलमान को आगे बढ़ाते हैं। अगर मुसलमान इस किताब को हाथ में उठा लेगा, ये नहीं फरमाया किसी भी कौम का आदमी क्यों ना हो, अगर इस किताब को हाथ में पकड़ लेता है मजबूती के साथ, इसका दामन हाथ में आ जाता है तो वो आगे बढ़ जाता है। हमारी परेशानियों का इलाज कुरान में तलाश करना। हमने देखा हाकिम बराबर नहीं, कुरान में तलाश करो। हालात बराबर नहीं, कुरान में तलाश करो। मौसम बराबर नहीं, कुरान में तलाश करो। जालिम दनाते फिरते हैं, कुरान में तलाश करो। तो कुरान एक ही बात कहता है कि प्यारे, तू बदल जा, हालात बदल दूंगा। तू नहीं बदलेगा, मैं हालात नहीं बदलूंगा। ये तेरी तसल्ली है कि हुकूमत बदल गई, ये तेरी तसल्ली है हाकिम बदल गया, ये तेरी तसल्ली है इलेक्शन जीत गए, ये तेरी तसल्ली है कि दुश्मन हार गए। इन तमाम बातों से तेरा मकसद पूरा नहीं होगा। तेरा मकसद मैं पूरा करने वाला हूं, और तेरा मकसद उस वक्त पूरा होगा जब तू मेरे और मेरे नबी की बातों पर उतर जाएगा, तो मैं तेरे मकासद पूरा करूंगा। अमल 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 की तौफीक कब मिलती है? जब तवज्जो के साथ सुनेंगे। अमल की तौफीक कब मिलती है? जब तवज्जो के साथ सुनेंगे। चाहे मस्जिद के अंदर का बयान हो, चाहे मस्जिद के बाहर का बयान हो, सीरत का जलसा हो, इस्लाह मुआशरा का जलसा हो, मदरसे का जलसा हो, तवज्जो के साथ। ये कोई और स्पीच नहीं, एमएलए एमपी सीएम पीएम की बातें नहीं है, ये वारिसीन अंबिया की बातें। पूरी तवज्जो के साथ सुनना, बोलने वाले को घूर लेकर बैठना, देख ले को बैठना। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दीन की बात सुनने के आदाब भी हमारे पास नहीं है। कौन की आता वहां बैठता, कौन की आता वहां बैठता, कौन की आता प्यान काहे कि वहां नीचे बैठता, कौन की आता ये कूलर को साला समझ को बाजू बैठता। जो दीन पूरे निजाम वाला था, उस दीन वाले बेनिजाम वाले हो गए।
जो दीन जिंदगी के हर शोबे का सबक देता है, उस दीन के अंदर रहने वाले हर शोबे के सबक से नावाकिफ। 2-4 रकात नमाज पढ़ लेने से दीन आता नहीं, सीखने से दीन आता है। कैसे बांटना, कैसे उठना, मस्जिद में कहां बैठना, जलसों में कहां बैठना, नमाज के लिए आए तो कहां बैठना, सीधा मस्जिद के अंदर घुसते हैं। हा करोड़ों अरबों रहमतें नाजिल हो हमारे नबी पर। इतना प्यारा सबक किसी नबी की उम्मत को नहीं मिला जो हमको मिला हमारे नबी के सदक़े। आका ने फरमाया तुम बड़े शौक के साथ मस्जिद को जाओ, तड़प लेकर मस्जिद को जाओ, तलब लेकर मस्जिद को जाओ। तुम अपनी जिंदगी में, समझ में आ रही है मेरी बातें, मस्जिद को कैसा जाना, आका क्या फरमाते हैं, तुम अपनी जिंदगी में किसी सबसे ज्यादा चहीते को मिलने के लिए जब जाते हो, उससे कई दर्जे ज्यादा अहमियत के साथ अल्लाह के घर को जाओ, सबर कर जाओ। या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, ऐ आदम की औलाद जब तुम मस्जिद को जाओ जरा बनाओ सिंगार के साथ जाओ। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं बदन पाक रख कर जाओ, ये जीनत में दाखिल है। लिबास अच्छा पहन कर जाओ, ये जीनत में दाखिल है। वुजू करके जाओ, ये जीनत में दाखिल है। जाहिर को सवार कर जाओ, ये जीनत में दाखिल है। दिल भी पाक रख कर जाओ, ये जीनत में दाखिल है। दुनिया के तमाम घर वाले और घर तुम्हारे जाहिर को देखते हैं, ये घर वाला तुम्हारे बातिन को देखता है। आ रही है बात समझ में? अरे मुंडी तू भी हलाओ रे बाबा। सास के घर को गए तो सास के घर वाले जवाई के कपड़े को देखते ही, अरे देखते नहीं देखते। गोकाक में, हुनसुर में सब सास का घर है क्या? नहीं है सास का घर। अरे जितना सुकून सास के घर में मिलता उतना सुकून का तुम्हें मिलता। लॉकडाउन में तो सास के घर पूरे आबाद थे। लॉकडाउन में, कोरोना में सास के घर आबाद। अभी क्या आइडिया से भेजा मालूम इन्हें, गुग्गू चलो जी तुम्हारे अम्मी के घर को हमें सब चल जाएंगे कि, तो उन्हें परेशान हो जाती है। काम करो, बीवी को बोलिया उन्हें तुम्हें तुम्हारे अम्मी के घर को चल जाओ, बच्चा को नानी के घर को भेजो, मैं 1-8 दिन सास के घर को जाकर आता हूं। सबका तर्जुमा एक ही, तुम्हें अम्मी के घर को जाओ, तुम्हारे बच्चा को नानी के घर को भेजो, मैं सास के घर। आप समझ में आया इनको? जाओ सास के घर को जाओ, लेकिन जुल्म करने के लिए नहीं, दामाद बनकर मत जाओ। मस्जिद को जाने की बातें कर रहा हूं तो उससे पहले बैठने का अंदाज बता रहा जाओ, दामाद बनकर न जाओ, बेटा बनकर जाओ। जवाया ही गोकाक में, हुनसुर में जवाया ही, हुनसाद जरा भूल जा तुम बाबा, माफ कर लियो। जवाया ही बाबा, जवाई बनते ही हजरत अंदर फिरौनियत आ जाती, जवाई बनते ही अंदर नमरूदियत आ जाती, दस्तखत डालना नहीं आता। सास के घर के अंदर 3 दिन का मुर्दा अकड़े सका करता। तो जवाई नहीं, आजकल एक जुमला आ गया लोगों नौजवानों के जुबान में, मैं माहौल का मौलवी हूं। जुमला सास के घर को जाता नहीं, एक फैशन।
शादी से पहले उसके घर का तवाफ करने को था। निस्बत हुई जनवरी में, शादी होती जून में। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 6 महीने खामखा वो मोहल्ले से गया। नहीं मारना सहारा ना भी मारिया ठीक है, तो मां बदौलत गुजर रही है। शादी हो को 8-10 दिन के बाद जाना छोड़ दिया। ठीक है, तो दोपहर के खाने में पप्पड़ रखे गए थे, सड़न चलेगा। बोल को गया नहीं, बोल को गए तो दुनिया का कोई सास का घर ऐसा नहीं जो जवाई के खाने का इंतजाम न करता। कम से कम उबला हुआ अंडा ही सही, तला हुआ ऑमलेट ही सही। अचानक गया घुग्गू, अहमक, दस्तरखान इसे जबरदस्त होना। अरे आगे ना क्या करना, मर्द बने भी घर में नहीं ना, परेशान हो गए। दाल थी, भिंडी का पोरियल था, पप्पड़ भी रख डाले। उस वक्त सूरत पकोड़ा जाना छोड़ डालिया सास के घर को। मैं ही जाता नहीं भी सास के घर को, फिर क्या जहन्नम जाता? क्यों नहीं जाता सास के घर को? मेरे वालिद का एक जुमला मुझे याद आता है, सास के घर को ना जाना भी बीवी को सताने में दाखिल है। तू जागे, मैं आता नहीं, तेरे भाई को बुला लेकर जा, मैं आता नहीं है। ही नहीं ही माशरे में ही नहीं ही बोले तो बोलो, उन्वानित चेंज कर दो तुम। आई नहीं, अच्छे अच्छे टोपियां पहनने वालों का ये मिजाज है, दाढ़ियां रखने वालों का ये मिजाज है, हज करने वालों का ये मिजाज है, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाने वालों का ये मिजाज है, मस्जिद के जिम्मेदारों का ये मिजाज है, मदरसों के जिम्मेदारों का ये मिजाज है, खानखाहों के अंदर रहने वाले अपने दिलों की इस्लाह करने वालों का ये मिजाज है, औलिया से मोहब्बत करने वालों का ये मिजाज है, सही हदीस पर अमल करने का दावा करने वालों का ये मिजाज है। सिर्फ मैं एक सबर कर जाने की बात पर बात कर रहा हूं। मेरे दोस्तों, अखलाक पैदा करो, अखलाक पैदा करो, अखलाक पैदा करो। इल्म कबूल होता है अखलाक की वजह से, अमल कबूल होते हैं अखलाक की वजह से, आमाल कबूल होते हैं अखलाक की वजह से। तमाम आमाल जिस्म का दर्जा है, अखलाक रूह का दर्जा है। आप अच्छी नमाज पढ़ो, अगर अखलाक नहीं, एक सजदा कबूल नहीं। आप अच्छे से अच्छा हज करो, साल में एक मरतबा हज करो, महीने में एक मरतबा उम्रा करो। अगर आपके पास अखलाक नहीं, आपके आमाल कबूल नहीं। आप बेहतरीन कारी हो, आप बेहतरीन नातका हो, आप बेहतरीन मुकर्रिर हो, जामिया मस्जिद के इमाम हो, बड़ी से बड़ी मस्जिद के इमाम हो, बेहतरीन आप तकरीर करते हो, लेकिन आपके पास अखलाक नहीं है। ये सब इल्म दिखावा है। कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा। आप बेहतरीन तहज्जुद गुजारो, औलिया की मजलिस में बैठते हो, असफिया की मजलिस में बैठते हो, अतकिया की मजलिस में बैठते हो, लेकिन अखलाक नहीं। ये ढोंग है, लोगों को धोखा देने का बेहतरीन तरीका है। अखलाक पैदा करो, अखलाक पैदा करो मेरे दोस्तों। रोटी खाओ, गरीब रहो, सादी सीधी जिंदगी गुजारो, लेकिन अखलाक पैदा करो। नौजवानों, आज के इस जलसे का पहला पैगाम मैं देना चाहता हूं, तुम्हारे अंदर अखलाक नहीं है, मुझे डर होता है आइंदा तुम्हारा क्या होगा, आइंदा तुम्हारा क्या होगा। और अखलाक किसे कहते हैं, अखलाक का क्या माना और मतलब है? कभी हजरात उलमाए किराम जो आपके अपने इलाके के हैं, मुअक्कर हैं, मुअज़्ज़ज़ हैं, मुहतरम हैं, जिनका इल्म गहरा व वसी है, इनकी मजलिसों में बैठ कर आप सुनो, लेकिन अखलाक पैदा करो। अखलाक। सास के घर को गए तो जवाई का जाहिर देखते हैं, दोस्त के घर को गए तो दोस्त का जाहिर देखा जाता है। आप किसी शादी महल को गए, आपका जाहिर देखा जाता है, लेकिन ये वो अल्लाह का घर है, यहाँ जाते हैं
तो अल्लाह ताला जाहिर भी देखते हैं, बाद में देखते हैं, लेकिन पहले बातिन देखते हैं। बातिन दिल साफ है तो फिर इस घर को जब कोई बंदा जाता है तो अल्लाह के घर में रहने वाले फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह के बंदे तेरा आना मुबारक है, तेरा आना मुबारक है। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं दिलों में बग़्ज़ लेकर मस्जिद में जाते हैं, इनाद लेकर मस्जिद में जाते हैं, अदावतें लेकर मस्जिद में जाते हैं। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मैं बगैर तहकीक के, बगैर दलील के बात नहीं करता। देखो कितने घेरे में कितने उलमाए किराम के बीच में बैठा हूं। आयत की तफसीर उठाकर देखो, तफसीर बैज़ावी में बड़ी तफसील के साथ इस आयत के तहत लिखा है, या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम, ऐ आदम की औलाद मस्जिद को जाने का तरीका पहले सीख ले, वरना पूरी जिंदगी जाता आता रहेगा। जिंदगी बदलना तो दूर की बात के सूरत भी नहीं बदलेगी। जाने के तरीके पैदा करो, जाने के तरीके पैदा करो। उसके बाद देखो कि जब आप जाएंगे इंशाअल्लाह ताला हालात कैसे पैदा हो जाएंगे। जाने के तरीके पहले पैदा करो, जाने के तरीके। अच्छा, मस्जिद को जाने से पहले अच्छे तरीके से सवर जाना। मस्जिद को जाने से पहले क्या करना? अच्छे तरीके से सवर जाना। हदीस में आता है संवरने का मतलब क्या? जिस्म पाक रखो। जाने से पहले जिस्म पाक रखो, जिस्म में किसी किस्म की कोई गलीजी ना हो, गिलाजत ना हो, तुम्हारा गुस्ल टूटा हुआ ना हो, गंदी बू ना आए तुम्हारे जिस्म में। अल्लाह के घर को जब जाओ कपड़े भी अच्छे पहनो। खुजू ज़ीनतकुम में मस्जिद को जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ही के लिए एक अलग कपड़ा रखते थे। सुभान अल्लाह। क्योंकि दरबार खुदावंदी है, कायनात का सबसे बड़ा दरबार है ये। सारी दुनिया के बड़ी बड़ी इमारतों की अजमतें जहां खत्म होती हैं। अल्फाज याद रखना, ये बनाए हुए अल्फाज नहीं, हकीकत है प्यारों। सारी दुनिया की बड़ी बड़ी इमारतों का तकद्दुस, सारी दुनिया की बड़ी बड़ी इमारतों की अजमतें जहां जाकर खत्म होती है, वहां से इस घर की चौकट की अजमत शुरू होती है। मामूली नहीं, मामूली नहीं प्यारे, ये घर मामूली नहीं। अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर। अच्छे कपड़े, अच्छे कपड़े का मतलब क्या? कपड़े पाक हो, सतर छुपा हुआ हो। अच्छे कपड़े का मतलब यह नहीं कि जोड़े की कीमत 1 लाख रुपए हो। अच्छे कपड़े का मतलब यह नहीं कि जोड़े की कीमत 50,000 रुपए हो। अच्छे कपड़े का मतलब यह नहीं कि आपका कपड़ा बाजार का कीमती कपड़ा हो। नहीं, 2-2 लाख रुपए का ड्रेस पहनने वाले अल्लाह के निगाहों में फकीर से भी बदतर है। 500 रुपए का जोड़ा पहनने वाले अल्लाह के निगाहों में सबसे ज्यादा प्यारे हैं। यह हकीकत है प्यारे। अगर वो कपड़ा हलाल का ना हो, अगर वो कपड़ा तुम्हारे जिस्म को पूरा छुपाता ना हो, तो फिर वो कपड़ा पहनकर भी नंगे ही नंगे। अरे नौजवान, समझ में आ रही है बात? वो कपड़ा हलाल का ना हो और वो कपड़ा तुम्हारे जिस्म को छुपाता ना हो, वो कपड़ा पहनकर भी तुम क्या हो? नंगे हो। कपड़ा हलाल का हो और उस कपड़े के पहनने के बाद जिस्म पूरा अल्हम्दुलिल्लाह छुप जाता हो, मर्द को मर्द की हैसियत से
औरत को औरत की हैसियत से वो कपड़ा मीटर 25 रुपए भी हो, ऐसा लिबास इस तफसीर में दाखिल हो जाता है। हमारे नौजवान आजकल ऐसे कपड़े पहनने को मस्जिद को आते, हजरत अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं पीएम बनते ही मुल्क का कौन तुम्हें इंशाल्लाह बोल रही है, देखो इसका मतलब यह है कि इलेक्शन में खड़े तो तुम लगा वोट डालेंगे, नहीं दिखता मुझे। अब गया ना इलेक्शन में रहता चर्चे हुए बशीर हजरत, अब गया ना इलेक्शन इसमें जरा चर्चे हुए, मुजम्मिल साहब भी इलेक्शन में खड़े मुल्क सुने रहेंगे आप। मैं कहीं को खड़ू बाबा, अल्हम्दुलिल्लाह बैठने वाला मैं। एक आदमी मुझे पूछे क्या हजरत सुन लो ना तुम्हें इलेक्शन में खड़े तेरा पार्टी कौन सी हजरत? मैं बोला बीजेपी। अरे अरे तुम्हें वो पार्टी से जम सकता, हमें नहीं जमना की। एक छोटा सा उनसे मजाक करने के बाद उन्होंने फिर पूछे सही खड़े क्या हजरत? मैं बोला सही खड़ो। उतना पैसा है क्या हजरत करा मुझे? मैं बोला इलेक्शन को भी पैसे को क्या ताल्लुक बा? जब इलेक्शन का ताल्लुक पैसों से हो जाता है, ये खरिया नहीं, मैं समंदर में इस बात को रखा, बेंगलोर के अंदर रखा, लीडरों और गीदड़ों के सामने मैंने इस बात को अल्लाह का फजल रखा। जब सियासत और इलेक्शन का ताल्लुक पैसों से जुड़ जाता है, सही कैंडिडेट हमको कभी क़यामत तक नहीं मिलेगा। जब इलेक्शन बिजनेस और सौदा बन जाता है, एक सही रहबर हमको हरगिज नहीं मिल सकता। सही रहबर कब मिलेगा? जब इलेक्शन का ताल्लुक पैसों से ना हो, अपनी खिदमत और अपने अखलाक से हो। भाइयों, आज तक मैंने झूठ नहीं कहा ये बोलकर कोई इलेक्शन लड़ा? आज तक मैंने कभी किसी से रिश्वत नहीं लिया ये बोलकर कोई इलेक्शन लड़ा? भाई, मैंने मुल्क का टैक्स नहीं चुराया आज तक ये बोलने की जरूरत किसी के पास है? ये बोलने की अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत इन उलमा के पास है, इनके पास है, क्योंकि ये जुमले अबू बकर के जुमले हैं, ये जुमले हजरत उमर के जुमले हैं, ये जुमले हजरत उस्मान और अली के जुमले हैं। खिलाफत और अमारत में बैठते वक्त इन्हीं जुमलों का इजहार करके रब्बे काबा की कसम उन्होंने अपनी खिलाफत और अमारत का आगाज किया। ये बात आई क्यों? मैं जब इंशाअल्लाह मुल्क का पीएम बनूंगा, अब रत्ती पवर आया है, तो सबसे पहले नौजवानों के कपड़ों की बिल पास करूंगा। नौजवान लड़के और लड़कियों के कपड़ों की बिल पास करूंगा। आहा, कुर्बान जाओ, कुर्बान, निगाहे नबूवत पर कुर्बान जाओ, निगाहे रिसालत पर कुर्बान जाओ। 1450 साल पहले अरब की सरजमीन में मस्जिद नबवी के मिंबर पर बैठकर क़यामत तक की दुनिया पर नजर डालकर क्या बेहतरीन बात कायनात का इमाम, इमामुल अंबिया, इमामुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आएगा
कि कपड़े पहनकर भी मेरी उम्मत नंगी होगी, नंगी। खास तौर पर औरतों के मुताल्लिक बयान किया, लेकिन बात आम होती है आका की। कासियातुन आरियात माइलातुन मुमीलात। प्यारे आका ने फरमाया पहनी हुई होंगी कपड़े लेकिन नंगी होगी। लड़कों का भी यही हाल है, पहने हुए होंगे कपड़े लेकिन शरीयत की निगाह में उनका कपड़े पहनना ना पहनने में दाखिल। और इस लिबास के साथ अल्लाह के घर में दाखिल होते हैं। टाइट कपड़े पहनने से आका ने मना किया, बारीक कपड़े पहनने से आका ने मना किया, छोटे कपड़े पहनने से आका ने मना किया। आहा, 3 बातों को कपड़ा सीते और लेते वक्त याद रखो। कपड़ा टाइट ना हो, कपड़ा बारीक ना हो, कपड़ा छोटा ना हो। ये 3 पहले की शर्तें हैं। और लिबास का रंग ढंग दूसरे कौम के लोगों के लिबास से मिलता और जुलता ना हो। आज हमारे कपड़े टाइट, आज हमारे कपड़े बारीक, आज हमारे कपड़े छोटे। इसी कपड़ों के साथ मस्जिद में आते हैं। मस्जिद बनाना, मस्जिद सवारना कमाल नहीं। मैं अभी मस्जिद में हाजिर होकर वापस आया हजरत के साथ। बड़ी शानदार मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पूछा भी किसी जिम्मेदार से, किसी फर्द वाहिद की कुर्बानी है, मोहब्बत है, मेहनत है? तो उन्होंने कहा कि जगह देने वाले तो एक साहब थे, अल्लाह कबूल फरमाए, लेकिन तामीर चंदे की है। खूबसूरत मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये उतनी बड़ी बात नहीं जितनी बड़ी बात के अंदर जाने वाली खूबसूरत है। अल्लाह तबारक व तआला अपने घर के दरो दीवार को देखते नहीं, अपने घर के दरवाजे और दरीचे देखते नहीं, अपने घर का फैन और एसी देखते नहीं, अपने घर का पीओपी का क्या काम हुआ है ये देखते नहीं, मिंबर कितना खूबसूरत है, मुसल्ला कितना खूबसूरत है, अल्लाह ताला देखते नहीं। अभी इंडोनेशिया के अंदर एक मस्जिद बनी है, हिंदुस्तान के एतबार से 3000 करोड़ रुपए की मस्जिद बनी। मेरे पास है फोटो, आप लोग देखे होंगे। नहीं। हुजूर के जमाने में मस्जिद कैसी थी, वो भी मस्जिद नबवी। जिस मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे एक वक्त की नमाज का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर। जिस मस्जिद में ताहयात प्यारे आका इमामत किए, वो मस्जिद कैसी थी मालूम? जिस मस्जिद में 2 साल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु इमामत किए, वो मस्जिद कैसी थी मालूम? 10 साल हजरत उमर इमामत किए, वो मस्जिद कैसी थी मालूम? 10 साल चंद माह हजरत उस्मान गनी इमामत किए, वो मस्जिद कैसी थी मालूम? सादी सीधी दीवारें, खजूर के पत्तों का छत। अब ये है नहीं, ऐसे ही बिल्कुल, लेकिन अब ये ऊपर कपड़ा है, खजूर के पत्ते। ये जो लकड़ी है नहीं, ऐसे ही लकड़ी के सुतून, इतने बारीक बारीक नहीं, मोटे मोटे।
अल्लाह मुहद्दिसीन को जज़ाए खैर अता फरमाए। सुतून का साइज भी क्या था वो तक बता दिए। जमीन कैसी थी? सादी नॉर्मल, उसे जरा दबाए हुए थे, लेकिन थी, उस पर कोई कपड़ा तक नहीं था। मोटे मोटे खालीन तो दूर की बात, मोटे मोटे खालीन तो दूर की बात, मामूली कपड़ा भी नहीं था। सहाबा जाकर नमाज पढ़ते, पेशानी में मिट्टी लग जाती, मिट्टी, कंकर लग जाते, कंकर चुपते, नमाज में कंकर चुपते। पूरी नमाज से फारिग होकर घर को वापस आते, बारिश पड़कर मिट्टी कच्ची रहती, पेशानी में लगने के बाद नमाज फारिग होने तक वो मिट्टी सूख तक जाती। तवज्जो से सुनो, सजदे को गए तो मिट्टी, मिट्टी का तो समझ में आता, मट्टी, यहाँ क्या बोलते, मिट्टी बोलते, मट्टी बोलते, मट्टी, मट्टी पेशानी को लग जाती। पूरी नमाज पढ़े तक पेशानी में लगी हुई मट्टी सूख जाती। इसका इशारा क्या है? उनकी नमाजें इतनी लंबी हो जाती थी, कच्ची मट्टी सूख जाती थी। हमारी नमाज एक बंधन, दो झुके, चार नीचे, दो फेरे होगा होता। ऐसी नमाज पढ़ ले तो आसमान की तरफ देखता, उतर रही है रहमत। फोन बजा तो देखता किसका रंगा ये। आजकल तो अरब पूजा कराने वाले लोग, अरब पूजा कराने वाले लोग वो शरीयत पर अमल नहीं करते, अरब पर अमल करते हैं। अरब मुकद्दस जमीन है, मक्का मुकद्दस जमीन है, मदीना मुकद्दस जमीन है। मक्के में मेरे अल्लाह का घर है, मदीने में मेरे नबी का रोजा है, लेकिन वही मदीने वाला, वही मक्के वाला कहता है मेरी जमीन को देखकर दीन पर अमल न करो, मेरी शरीयत को देखकर दीन पर अमल करो। मक्के को ये अरब को जाकर आने वाले आजकल उनके मकसद के आमाल अमल करते हैं। इलाके का नाम नहीं बोलता, रिकॉर्ड हो रहा है। ऐसे पैंट सा ऐसे लोग पकड़ को छोटे क्लिपा बना को हमारा जनाजा उठाते हैं। शुरू का भी कट, बाद का भी कट, बीच का कट। माफी चाहता हूं, आपको नहीं बोल रहा। एक गांव को गया था, बड़ा शहर, नमाज पढ़ने कर था तो बाजू वाले का मोबाइल बज गया। अब मस्जिद के आदाब में मोबाइल को बंद करना भी अदब में दाखिल हो गया है, एक नया आदब दाखिल हुआ है। नहीं करे तो भी चलता। कब? जब क्या मोबाइल का रिंगटोन नॉर्मल रहे, नहीं करे तो चला, टिन 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 बजा तो चलता, लेकिन बंद कर डाला वो तो चला। लेकिन अब वो नॉर्मल टोन नहीं है ना, ऐसे गाने के म्यूजिक का खुद गाने भी। एक मौलाना बता रहे थे, उन्होंने नमाज पढ़ा रहे थे, कहते पीछे से मोबाइल बज रहा है, आ जा एक बार आ जा। जाने की इंतहा का नाम ये है, तो फिर यहां से कौन आजा बोल रहा है? मैं एक मस्जिद में गया था नमाज पढ़ने के लिए, बड़ा शहर था कर्नाटक का। नमाज के बाद बयान था, बाजू मेरे एक साहब खड़े थे, उनका मोबाइल बजने लगा तो बराबर वो मोबाइल निकाल कर बात करते शुरू। क्या कपड़े के कट्टी सा है, जोड़ को जुब्बा बना ले। मैं नमाज में जरा नोट कर लिया, नमाज का क्या अरब में चलता है। अरे मेरे भाई, अरब दलील नहीं, कुरान दलील। अरब दलील नहीं, हदीस दलील। अबू हनीफा की तहकीक दलील, इमाम शाफी का इस्तदलाल दलील, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का फिक़ह दलील, इमाम अहमद बिन हंबल की तहकीक दलील है। समझो प्यारो, समझो।
गर्ज जाते नमाज, सहाबा नमाज पढ़ते पिशानी में मिट्टी लग जाती। हमारी नमाज मस्जिद को जा रही, आखिरी टाइम में जाती, अव्वल वक्त में वापस आती। जबकि नमाज लंबी होगी तो पीछे से खांसी, ये इशारा है झुकता की झुकाना इमाम को। बेंगलोर में एक मस्जिद में हाफिज साहब को निकाल डाले 6 दिन की तरावीह के बाद, इमाम को निकाले सो सुन को ही, खतीब को निकाले सो सुन को ही। इमाम को निकाल, खतीब को निकाले का सबब क्या? इमाम चुराया इसलिए निकाले? आज तक नहीं। खतीब साहब डुबाए इसलिए निकाले? नहीं। इमाम को कई को निकालते पुराने होगी, कहते जो भी पुरानी होगी। खतीब साहब को कई को निकाला, वो सख्त बोलते हैं, सख्त नहीं बोलते, हक बोलते हैं। मिंबरों मेहराब में अगर हक ना हो तो फिर दुनिया में कोई जगह नहीं हक बयान करने की। पूरा हक आसमान से उतरा मिंबर पर, पूरा हक बयान किया पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मस्जिद के मिंबरों मेहराब से। क्या हलाल वो बताया, क्या हराम वो बताया, क्या जायज वो बताया, क्या नाजायज वो बताया। बताया कहाँ? पैगंबर का कोई पार्लियामेंट था, पैगंबर का कोई असेंबली था, पैगंबर का कोई कारपोरेशन था, पैगंबर का अलग कोई खानका था, सब कुछ था तो पैगंबर की मस्जिद ही थी, वहीं आका ने हक बयान किया। वहीं आका बयान किए हक। सहाबा जाकर नमाज पढ़ते, इतनी लंबी नमाज पढ़ते कि कच्ची मट्टी सूख जाती। हमें नमाज वैसी अब तक का पढ़े, एक पारे की एक रकात कब भी हमें पढ़े। सूरे बकरा पूरा एक सूरा एक रकात में कभी पढ़े? पूरे सूरे यासीन की एक रकात कभी हमें पढ़े? पूरे सूरे वाक़िया की एक रकात कभी हमें पढ़े? चलो साहब, ये बड़े बड़े सूरे हर किसी को याद होना जरूरी नहीं है, याद हो तो फबीहा, ये उलमा व अकाबिर पढ़ते होंगे, लेकिन आप जैसे हजरात जो छोटे छोटे सूरे याद रखे हैं, चलो साहब आज मैं ऐसी नमाज पढ़ूंगा कि एक एक रकात में 4-4 सूरतें जायज़ है। पहली रकात में सूरे फील ख़त्म करे, सूरे कुरैश शुरू करे, सूरे कुरैश शुरू करे, सूरे माऊन शुरू करे, ऐसा 2-2 3-3 सूरतें मिलाकर ताकि मेरी नमाज जरा लंबी हो जाए। इतनी लंबी नहीं जितनी लंबी इमाम अबू हनीफा की थी, इतनी लंबी नहीं जितनी लंबी इमाम शाफिई की थी, इतनी लंबी नहीं जितनी लंबी इमाम मालिक की थी। कम से कम 2-4 सूरतें तो मिलाकर जरा नॉर्मल नमाज से मेरी नमाज लंबी करके लंबी नमाज पढ़ने वालों की फहरिस्त में मेरा भी नाम शामिल हो जाए, ये शौक कभी पैदा हुआ हमको? इसलिए बदले नहीं। नमाज में बुरे बुरे ख्यालात और प्लानिंग आते हैं क्योंकि नमाज कबूल नहीं हुई। नमाज पढ़ते ही उसे बात करना, वाह ये नमाज में चाह रहा है ख्याल, जो नमाज कबूल नहीं हुई और उस पर अमल भी हो रहा है। एक बात कहता हूँ, सूफियाना बात कहता हूँ, जो बात नमाज में पैदा हो जाए उस बात से नमाज के बाद बच जाते हैं तो समझो कि वो चीज वसवसा है। समझ में आ रही है बात? नमाज है, शैतान हमला करता है। जब नमाज में कोई चीज पैदा हो जाती है, नमाज के बाद उस पर अमल नहीं होता हमारा, तो ये हमारा वसवसा है। अगर नमाज में कोई बात पैदा हो गई और उस पर नमाज के बाद अमल हो रहा है, समझो कि हमारी नमाज कबूल नहीं हुई। हमने नमाज की एक्टिंग की है, नमाज नहीं पढ़ा है। नमाज पढ़ते एक जिंदगी की एक वक्त की एक रकात हमारे बदलने के लिए काफी था, काफी था। अल्लामा इकबाल ने क्या दर्द पेश करते हैं, देखिए। अल्लाह अकबर।
हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर की चोट से। बोलो रे बा, नींद आ रही है मुझे, तुमने देखा था? बेशक बोलो। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर की चोट से। समझ में आया क्या बोला? हमें डबल काम करना सोचना था। शेर भी हमें पढ़ना, शेर भी हमें समझाना। पहले जमाने में खत्ता लिखने वाले चौक में बैठते थे, हमने भी मालूम नहीं पढ़े सो। टप्पाल म्यान बोलते थे उसे, खत्ता लिखने वाले। खत्ता लिखने चौक में बस स्टैंड के पास बैठते थे। लोग आ जाको उनको खत लिखो, उन्हें राजदार होता था। उन्हें पूरे गांव के खत्ता लिखता था, किसके खत में क्या लिखा वो दूसरे को बोलता नहीं था। इतना पक्का राजदार रहता था, समझ में? तो एक गांव में एक टप्पाल था खत लिखने वाला। उसे जाकर बोले खत लिखवा का तो मेरे पावा में दर्द गया। खत लिखोगे तो इन्हें पावा में दर्द कहीं को बोलता, हाथ में दर्द बोलना, इन्हें पावा में दर्द कहीं को बोलता। नहीं रे बा, असल में क्या है कहते हो, मैं खत लिखा तो किसे भेजता कि उसे जाकर मैथ पढ़ को भी सुनाना था। मेरी रेटिंग दूसरा भी पढ़ता नहीं हूँ, लिखना भी मैथ, पढ़ना को सुनाना भी मैथ, वैसा शेर पढ़ना भी मैथ, शेर समझाना भी मैथ। शीशा है, पत्थर मारे तो शीशा टूटता नहीं टूटता। हंसाद में, गोकाक में पत्थर मारे तो शीशा टूटता नहीं टूटता। ये अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, ये कोई कमाल की बात नहीं है। कमाल किसे कहते हैं? देखिए, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, वो शीशा तलाश कर। बैप्टिस्ट नहीं है के लोग। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, सदियां गुजर गई। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, सदियां गुजर गई। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, वो सजदा तलाश कर। ऐसा सजदा करना पढ़े तो नमाज बदल जाना। वैसी नमाज कब मिलती? बोल लेकर जा रहा हूं, गिन लेकर जाओ। जिस्म पाक रखकर मस्जिद को जाकर नमाज पढ़ो, लिबास अच्छा रखकर मस्जिद को जाकर नमाज पढ़ो। अल्लाह ताला अपने घर को देखते नहीं, उसके घर के आने वाले को देखते। अल्लाह अपने घर को नहीं देखते, उसके घर के आने वाले को देखते हैं। मेरे घर को आने वाला कैसा है? अगर घर को देखते, मेरे नबी के जमाने में मेरे नबी की मस्जिद इतनी खूबसूरत बन जाती, क़यामत तक उस जैसी मस्जिद ना होती। लेकिन मेरे नबी की मस्जिद बिल्कुल सादी सीधी, बिल्कुल सादी सीधी, फ्याना नहीं, एसिया नहीं। चलो वो जमाने में नहीं थे मान लिया, ज्यादा चरागा भी नहीं,
फर्श बिल्कुल सादा सीधा, सजदे में जाते तो मिट्टी लग जाती और नमाज ही में सूख जाती। घर को जाते तो नमाज पढ़कर सहाबा बीवी बच्चे देखकर बोलते कि पेशानी में मिट्टी लगी है, और इश्क देखो और इश्क देखो और इश्क देखो। बीवी बच्चे अपने घर के मर्द की पेशानी की मिट्टी को साफ करके वो मिट्टी जमा करके रख लेते, क्योंकि ये मिट्टी कोई आम मिट्टी नहीं है, ये मस्जिद नबवी की मिट्टी है। मुमकिन है कि इस पर नबी के कदम पड़े हो। मौलाना अब्दुल शकूर दीन पूरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मोहब्बत को पेश किया है। मुमकिन है कि इस मिट्टी में मेरे नबी के कदम पड़े हो, कदम पड़े हो। फर्श इतना सादा सीधा होता था। आजकल के मस्जिदा के फर्शा ये मोटे मोटे खालीन, खालीन की तो समझते नहीं। सजदे को गए तो नींद भी लग जाती, ख्वाब भी दिखता था। इतने जबरदस्त खालीन। सजाओ, हर्ज नहीं, गुनाह नहीं, कोई बड़ी बात गलत बात नहीं, लेकिन मस्जिद को जितना सजाते हो उससे ज्यादा खुद सज कर जाओ। मस्जिद में जाने का एक एहतमाम होता था। हमारे बेंगलौर में, तवज्जो चाहता हूं किबला, एक मोहल्ला है शिवाजी नगर, जहां इस आजिज का घर है। तकरीबन मुसलमान, अक्सर वहां मुसलमान ही कैंडिडेट एमएलए बनता है। बड़ी बड़ी खदीम खदीम मस्जिदें हैं, लबाबीन मस्जिद, जुमा मस्जिद, मस्जिद आजम, तमाम मसालिक के मस्जिदें हैं। बड़ा अच्छा माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह। मोदी मस्जिद भी है, मोदी बनिया सा मस्जिद नहीं हुआ। मेरे अब्बा के चचा हजरत मौलाना मोहम्मद अली साहब रहमतुल्लाहि अलैह उस मस्जिद में 40 साल इमामत। हजरत मौलाना अब्दुल हफीज साहब जुनैदी रहमतुल्लाहि अलैह जुमा मस्जिद में, हैदराबाद के निजामिया का मसलक था उनका, उन्होंने भी तकरीबन 40-50 साल इमामत की। और एक मस्जिद, मस्जिद आजम, वहां पर अजीब इत्तेफाक था कि हमारे अम्मी के फूफा वहां इमामत करते थे। हरी मस्जिद में मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह इमामत करते थे। वालिद साहब फरमाते हैं कि बेटे, इन मस्जिदों के अइम्मा नमाज पढ़ाने के लिए जब अपने अपने घरों से निकलकर मस्जिद को जाते, खास तौर पर मेरे अब्बा के चचा, वो भी पीएम थे, एक खानदान, हजरत मौलाना मोहम्मद अली साहब रहमतुल्लाहि अलैह जय्यद आलिम, उनको देखने के लिए लोग बाहर आकर खड़े होते थे, उतने एहतमाम के साथ मस्जिद को जाते थे। हाथ में असा, सर में जबरदस्त इमामा, फिर उसके बाद शेरवानी, वो चढ़ावे खड़ावे बोलकर पहले जमाने में शूजा में ऐसा आकर रहता था, नवाबा पहनते थे ऐसे, फिर साथ से, फिर पेशानी पे या कांधे पे रुमाल डालकर असा पकड़ लेकर जब चलते, इत्र लगाकर, मेरे अब्बा के चचा जो मेरे रिश्ते में दादा होते हैं, तो जाते खाली देखने के लिए बाजार आकर बाहर खड़ा होता था। इतने शान के साथ जाते थे, टक 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 बोलकर जाते थे। और जब नमाज पढ़ा कर आते तो पूरी मस्जिद खाली होने के बाद सुन्नत और नवाफिल से फारिग होकर अखीर में निकलते थे, उतने ही शान के साथ बाहर निकलते थे। मुसलमान तो मुसलमान, उनकी शान और शौकत को देखकर गैर मुस्लिम भी उनसे मुसाफा करते थे। हमें घर से घरा खरीब रहे तो बोल को गले सूखे, हमारे घरा में वजू कर लेकर आओ, बोल को नहीं, घर में सहूलत हक को भी मस्जिद कुछ आको करता। घर में तमाम तर सहूलत, आखिरी मोमेंट तक गीबता कर लगो, बैठे रहता, नमाजी का हाल बोल, बेनमाजी का नहीं।
नमाजी का हाल बता रहा हूँ, बेनमाजी की तो हालत तो बदतर। जो नमाजी छोड़ेगा उसे घर में उशू करना कि मस्जिद में उशू करना बेहद से बाहर है। नमाजी का हाल बता रहा हूँ, आखिरी 2-4 मिनट तक भी घर में बैठकर बातें करता रहता है, दुकान में बैठकर बातें करता है, और तमाम तर सहूलत इस्तिंजा और वुजू की घर में रहने के बावजूद मस्जिद ही को आकर करते हैं। फजीलतों को भी पाओ, फजाइल को भी पाओ, आमाल और सवाब पर नजर रखो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया कि जो आदमी घर से वुजू करके मस्जिद को आता है, घर से लेकर मस्जिद को आने तक और फिर मस्जिद से अपने घर को जाने तक हर कदम पर एक नेकी मिलेगी, ये गुनाह माफ होगा। 2-4 दिन गुजरे नहीं, एक सहाबी अपना घर दूर कर लिए। हुजूर ने पूछा कि प्यारे तूने अपना घर दूर क्यों किया? हाँ, उस गुलाम सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जो 4 दिन पहले आपने जो फजीलत बयान की है, उस फजीलत को पाने के लिए मेरा तो घर मस्जिद नबवी के बाजू लगे हुए गली में है। अब घर से निकलता हूँ, 10-12 कदम पर मस्जिद आ जाती है। सवाब बढ़ाने के लिए मैंने घर दूर ले लिया। ये सवाब के हरीस होते हैं, सवाब के तालिब होते हैं, इनकी नजर सवाब पर होती है और इनको पक्का यकीन था कि आखिरत के मसाइल सवाब पर है, सवाब पर, आमाल पर है, वहां आमाल की गिनती होगी। इतना एहतमाम होता था, इतना एहतमाम होता। आज कहाँ है मेरे दोस्तों, ऐसा कहाँ है? ऐसे कपड़े पहनकर मस्जिदों को आते हैं। कपड़े सवार कराओ नौजवानों, मैं उन्वान से हटा नहीं, तौबा तौबा, ऐसे मस्जिदों में कपड़े पहनकर आते हैं। हाजी साहब, प्यांट तो इतनी छोटी हो रही है हजरत, मैं तो अक्सर जगह पर बोल रहा हूं, यहां रहना विल्ट, ये मेरी नाफ है, यहां रहना। ये सतर में दाखिल है, फर्ज आइन है, फर्ज आइन। मर्द औरत तो औरत, मर्द भी ये हिस्सा दिखा नहीं सकता। ये नाफ है नहीं, नाफ का तो यहाँ क्या बोलते हैं, बम्बई, बम्बी, बम्बी। ये सतर में दाखिल है। सतर में पूछो, किबला से पूछो, मुफ्ती साहब से, हजरत से, हजरत सत्र में, सतर का तो 80-90 नहीं, ये ना हिजाब और शर्म में दाखिल है, ये शर्म में दाखिल। नौजवान, ये एक बात याद रख, ईमान के बाद ताकत का दूसरा नाम हया है, हया। ईमान कमजोर हो जाए और तुम्हारे अंदर हया ना हो, कोई ताकत वाला काम तुम कर भी नहीं सकते, अल्लाह तुमसे लेगा भी नहीं। दुश्मन से मुकाबले जरूरी है, मुकाबले के लिए ताकत जरूरी है, और ताकत पिस्टे, अखरोट, दूध, जिम जिम नहीं। ताकत का पहला नाम ईमान, ताकत का दूसरा नाम शर्म और हया। ईमान कमजोर हो, शर्म और हया गारत हो जाए, कोई काम नहीं होगा, बुज़दिल बन जाओगे, बुज़दिल। ये जो नाफ है नी, इसके ऊपर होना फिल्ट, देखो ऐसे नाड़ा उतर गई है, इसकी प्यार नहीं हजरत। टच स्क्रीन, ऐसा टच करे तो ऐसा होता नहीं। ये प्यांटा पहनने वाले को बचपन में कभी भी बच्चा को हमें छेड़ते थे, जाता रहता टांग खींच डालते थे बचपन में, वैसा वो बच्चे के बार बार प्यांट गिर जाती ना, उनको यहाँ फिल्ट डालते थे। अब वैसे फिल्टा तुम्हें डालने को फिरना की तो ऐसी नीचे होगी है, टच करे पूरा डिस्प्ले दिखता। बेहया 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 बेहयाई है। मर्दों के अंदर भी सत्र के मसाइल हैं, यहां से लेकर यहां तक पूरा प्यार होना चाहिए। ये प्यार हजरत यहाँ ये हड्डी को आकर अटक को है, 6 इंच नीचे उतर गई है।
वैसी प्यांट पहन ले तो क्या फड़क से मस्जिद को आता मालूम, आदमियों को खिसाले को आता, चलने का तो तीर ले को आता, चलने का तो तीर ले को आता आदमियों को। पहली सबकी फजीलत इसके ऊपर ही नाजिल हुई है। हाथ को घुस को अलग बैठ जाता, वो प्यांट बैठने भी देती नहीं, कुत्ता बैठे जगह बैठता है। जींस पैंट ऐसा फोल्डिंग नहीं होती है, सामने खड़े कर नमाज पढ़ ले पड़ता है। पीछे कुंती भी है, नमाज पढ़ने वाले खड़े गए तो उनकी नमाज फासिद। ये तो पहले के लोग हैं कि सका नमाज हमें भी कहाँ पढ़ते हैं, जरा जरा हमारी निगाह भी इधर उधर चल जाती है। समझ में एक बार बिल्ली आई तो बिल्ली के पीछे चूहा आया तो चूहे के पीछे सिपले कहते हैं। तीन भाइयां नमाज पढ़ने बताए कहते हैं, सामने से बिल्ली गई कहते, पहला भाई बोला अरे अरे बिल्ली जा रही देख रहे, दूसरा बोला कहते अरे नमाज में तो हक करना नहीं रहे, नमाज में चाहे, तीसरा बोला कहते मैं बात ही करानी बाबा, तीन की भी गई। पहला क्या बोलिया नमाज में बिल्ली जा रही है रे, दूसरा क्या बोलिया नमाज में बात करना नहीं, तीसरा क्या बोला मैं करयानी बा, गई उसकी भी नमाज। सीखे बगैर सीखो, सीखो करो नमाज सीखो, रोजा सीखो, कुरान सीखो, अदब अखलाक सीखो, ईमानियात सीखो, मामलात सीखो, मुआशरत सीखो। खाली टोपी का नाम इस्लाम नहीं, ओढ़नी का नाम इस्लाम नहीं, जुब्बे का नाम इस्लाम नहीं, ये एक्स्ट्रा फिटिंग है। किसी को टोपी ही ना मिले, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह व नऊज़ बिल्लाह, उसे काफिर बोलेंगे। किसी को जुब्बा ना रहे, क्या उस पर कुफ्र का फतवा लगा देंगे? ये एक्स्ट्रा फजाइल है, पहचान है, अलामात है, शाइर है। असल ईमान इल्म, असल ईमान इल्म, असल ईमान इल्म, असल अमाल इल्म। नमाज सीख के बगैर पढ़ो, नमाज सीख कर पढ़ो, दोनों में फर्क तुमको मालूम हो जाएगा। रोजा सीख के बगैर रखो, रोजा सीख कर रखो, दोनों में फर्क तुमको मालूम हो जाएगा। सही उस्ताद के पास कुरान सीख कर पढ़ो, पढ़ने में कुरान मजा आ जाएगा। नमाज सीखो, नमाज कैसे कपड़े पहन कर आते हैं वैसा प्यांट छोटी, उन्हें सामने खड़ जाता, पीछे ऐसे मौली साहब कब भी इत्तेफाक से उनको जगह मिलती, दूसरी सफे उन्होंने खड़ जाते हैं। नजर कब भी आगे पीछे होती, अल्लाह अकबर बोलकर समी अल्लाह लिमन हमीदा बोलते वक्त, उठते बैठते वक्त कब भी नजर इधर उधर होती, 1-2-4 इंच इधर उधर हो जाती। मैं सामने खड़ा है, झुक को सीधा सजदे को जाता, ऊपर से टी शर्ट घसीटती, नीचे से पैंट। उसके बाद क्या होता मालूम? गोकाक टू बेलगाम हाईवे, ला हौल वला कुव्वत है। इसे क्या मालूम पीछे का क्या हाल है बोलकर ऐसे कपड़े पहनते हैं। या बनी आदम खुजू जीनतकुम, ऐ आदम की औलाद जीनत इख्तियार करो। दिल भी पाक रखो, मस्जिद को जाओ, जिस्म भी पाक रखो, मस्जिद को जाओ, लिबास भी पाक रखो, मस्जिद को जाओ। फिर मस्जिद में जाते हुए कैसे पाँव रखना, सब दुनिया को मस्जिद के दरवाजे के बाहर छोड़कर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाओ। दुनिया को लेकर मस्जिद में दाखिल मत हो जाओ, दरवाजे पर ही सब कुछ छोड़ डालना, मस्जिद में जाना, पहली सीधा पाँव रखना। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक, जरूर आहा क्या दरबार है। थानवी फरमाते हैं जिस घर की चौखट के पास दुआ कबूल होती है, उस घर के मिंबर और मुसल्ले का आलम क्या होगा, उस घर के अंदर का हाल। चौखट के पास की दुआ, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक, मालूम नहीं दुआ? मस्जिद में दाखिल होने की दुआ क्या? अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक, चौखट के पास एक पाँव अंदर दाखिल करते हुए दुआ, वो भी सीधा पाँव, सीधा पाँव, सीधा।
सीधा पाँव अंदर रखते हैं। हाँ देख लेता है, वो आ रहा हूँ नमाज में हूँ मैं, आ तो नमाज के बाद बोलने पर जानवर घुसते सकार घुसते हैं। अल्लाह के घर की बेअदबी औलिया से भी भूल कर होती है, अल्लाह बर्दाश्त नहीं करते। सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े औलिया में से गुजरे हैं, उनका नाम सुफियान था। सौरी क्यों पड़ गया? इसलिए कि एक मर्तबा वो मस्जिद में दाखिल होते वक्त बजाय सीधा पांव रखने के बाया पांव रख दिए। मिंबर से आवाज आई, या सौर कैफ तदखुल फिल मस्जिद, ऐ बैल मस्जिद में कैसे दाखिल हो रहा है। उस वक्त से उनके नाम के साथ बैल वाला बोलकर पड़ गया। मस्जिद में सीधा पांव, बैठने के तरीके पर बात आ गई। सीधा जाने के बाद पहली सफ में बैठने की कोशिश करो। अल्लाह अकबर कबीरा। दोस्तों दिल बाग बाग हो जाएगा सुनकर कि अल्लाह ने पहली सफ में बैठने वाले लोगों की कसम खाई है। वस्साफाति सफ़ा, पहली सफ में जुड़कर बैठने वालों की कसम। उन्हें 3 हो गए, सच में 3 हो गए। अब हजरत का भी खिताब है, दुआ है, जल्दी जल्दी नमाज है, इत्मीनान से खाना है। इत्मीनान से नमाज है, जल्दी खाना है। अच्छा 2-4 मिनट में बात खत्म कर देता हूँ। मसला बताना था, सफों में मजलिसों में बैठने के आदाब है। सीधा मस्जिद में गए तो फिर पहली सफ में बैठना, फुकाहा फरमाते हैं पहली सफ में कहाँ बैठना? बिल्कुल इमाम के पीछे। कहाँ बैठना? बोलो भाई, इमाम साहब के पीछे, बिल्कुल पीछे। लेकिन बैठो नको की कहतो, इमाम को नमाज की हालत में क्या भी 19-20 होगा। नमाज ही की हालत में इमाम को खलीफा बनाना पड़ता है, पीछे के आदमी को सामने खड़ना पड़ता है। अब हमारे तुम्हारे सका आदमी मुजम्मिल साहब बोले इमाम के पीछे फजीलत बड़ी लंबी है, को बोल को जातो पीछे खड़ गया। पहली रकात में इमाम साहब की नमाज टूट गई, इमाम साहब सामने खड़ा कर डाले। दूसरी रकात में इन्हों खिरात करना है, फातिहा में इंतकाल हो जाएगा। सूर्य फातिहा खत्म नहीं होता, इन्हें खत्म हो जाएगा। इसके वास्ते जान नमाज बिछा को मौजन साहब अजान के बाद जगह पकड़ को रख लेते। सो यहाँ कौन भी खड़ना नहीं, हत्ता के मस्जिद के सदर साहब भी नहीं खड़ना, सेक्रेटरी साहब भी नहीं करना। मैं मस्जिद का सदर साहब ही, लेकिन नमाज पढ़ा सकती क्या? सेक्रेटरी साहब ही साहब अजान दे सकते हैं क्या? मैं ये मस्जिद को नहीं बोल रहा हूँ, जनरल मस्जिदों को बोल रहा हूँ। हमारे अक्सर मस्जिदों के जिम्मेदार उस हालत के होते हैं जिनको खुद की नमाज बराबर पढ़ना नहीं आता, वो कौम की नमाज क्या पढ़ाए। इमाम के पीछे खड़ना। उसके बाद फुकाहा फरमाते हैं इमाम के पीछे बिल्कुल कोई बैठा है तो अंदर दाखिल होने वाला पीछे पहली सफ में जो इमाम के पीछे बैठा है उसके सीधे हाथ तरफ बैठे। समझ में आ रहा? अब और एक आदमी आया, उन्हें कहाँ बैठना? पीछे बैठे है नहीं, उसके बाएं तरफ बैठना। और एक आदमी आया, एक आदमी इधर बढ़ा तो एक आदमी इधर बढ़ना, एक आदमी इधर बढ़ा तो एक आदमी इधर बढ़ना। अगर इधर जगह है, इधर ही बैठना हक है, इधर बैठता है, फुकाहा फरमाते हैं उसकी नमाज, पूरी नमाज खाली जगह में तरतीब ना होने की वजह से मकरूह हो जाती है। कितने मौलवी साहब बैठेंगे, पूछ कर देखो।
यहां बैठना था उन्हें, वहां जाकर बैठ गया, नमाज मत करो। जमात वाली नमाज का ये एहतमाम होता है, सफर को सुधारना, बैठना, तरतीब से बैठना, दीन की बात को शौक से सुनना, तब जाकर अल्लाह तबारक व तआला हालात को बदलती है। मस्जिद बहुत खूबसूरत है, इस बिल्कुल सादे सीधे इलाके में मुझे भी जहन में पड़ता नहीं कि मैं इसके संग बुनियाद के वक्त भी आया हूँ। उलमा फरमा रहे हैं ये मेरे लिए सादत की बात है कि इसकी इफ्तिताह में भी मुझे हाजिरी का मौका मिला है। लेकिन मस्जिद बनाना कमाल नहीं, मस्जिद आबाद करना। मस्जिदों को इख्तलाफात से बचाओ, सियासत से बचाओ, मस्जिदों का पूरा हक अदा करो। जोड़ते जुड़ाते दो चार जुमले। सबसे पहली बात, हमेशा मस्जिद को पाक और साफ रखो, अंतहिरा बैती अलित्ताइफीन। दूसरा, मस्जिद की अजान खूबसूरत से खूबसूरत बेहतरीन रखो। गलत अजान का असर भी माहौल पर पड़ता है, अच्छी और सही अजान का असर भी माहौल पर पड़ता है। अच्छे नौजवान मौजन सामान को रखो, बेहतरीन अजान का इंतजाम करो। घर गेट आउट, खबर वेलकम, ये उम्र के मौजना को रखो। मुंह में दाता नहीं, बैलेंस एक चढ़ को गाड़ी नीचे डाउन उतर रही है। ये एक लफ्ज समझ में नहीं आता। क्या कहता, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या बाबा, क्या कहता है, ये अजान क्या है? अरे तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दीन नहीं पहुंचा सकते दरवाजा खटखटाकर तो अजान तो पहुंचाओ। ऐसी अच्छी अजान दो कि दुश्मन खाली अजान की आवाज और अंदाज को देखकर ये सोचे जिसकी दावत का ये मजा है तो दाई की मुलाकात का आलम क्या होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या मक्के मदीने में की अच्छी अज़ा होना, सो गो कट नहीं होना क्या? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बन जाऊं क्या मौजन साहब, बन जाऊं? सही, क्या बात है। अजान तुम्हारी मर्जी की होंगी, तनख्वाह मेरी मर्जी की होगी। अभी चल जाओ सकते हो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मजा आ रहा नहीं आता? तुम्हें भी सीख सकते हैं अजान। माइक सिस्टम अच्छा हो, मौजूद सब अच्छे हो, अजान तो अच्छी है। देने का अंदाज देखो, दिला बदल देंगे अल्लाह दुश्मनों के। मेरी ख्वाहिश है मोदी जी के सामने अजान देना है। बोलो आमीन, बोलो। मोदी जी सुनने के बाद बोलेंगे, भाई बहनों, मुल्क आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? 2014 से पहले भारत की अजानें कैसी थी और अब कैसी है? उससे अंकल लड्डू सोचेंगे नहीं सोचेंगे? फिर कौन दुश्मन होगा? वो बंबई का है ना दीवाना, कौन, सोनू निगम, अजान से टेंशन करते हैं। सही अजान सुना थी, मैं ट्वीट किया था,
भाई तू जो अजान सुना है वाकईतन हमको भी उस अजान पर अफसोस है, शर्म नहीं अफसोस है, तू अजान सुना नहीं, वरना सुने बगैर तुझे नींद नहीं आएगी। क्या अजान हजरत हरमैन शरीफ में, मक्के में, फिर अरब के इलाकों में क्या अजाना मालूम। मैं गया हूँ, बहरीन गया हूँ, शारदा, दुबई सिर्फ एयरपोर्ट को गया हूँ, बाहर उतरा नहीं, अल्लाह का फजल। बहरीन सादी सीधी मस्जिदों में भी क्या खूबसूरत अजान है। मई का हजरत इतना दूर, हजरत मई के इतना दूर मई मौजन साहब कार में आके उतरते यहाँ 2023 नहीं है, 2002 की पुरानी एक्टिवा, इतनी पुरानी हो कि चेतक से बदल रही हो। वो कैसा हजरत, चेतक को भी लात मरना, अभी से भी लात मारना स्टार्ट होने के वास्ते। वही जर्रा नबी गाड़ी में मौजूद सब आगे तो सबसे पहले कमेटी को पेट का दर्द, हमें देरी से तनख्वाह को ये एक्टिवा कहां से आई, जिब्रील ने को दी। हम ना कभी ख्वाहिश नहीं हमारा इमाम भी कार में आकर नमाज पढ़ा कर जाए, हमारा मुअज्जिन भी कार में आकर ठाक से आकर उतर कर अजान देकर जाए। मई का कार में आकर उतरते मुअज्जिन साहब, वो भी दरबान उतर को कार पार्किंग भी करते नहीं। बहरीन में मैंने देखा पार्किंग भी नहीं, खाली आकर उतरते उतर, फिर उनके कार में वो मस्जिद का जो खादिम रहता है उन्हें बैठकर पार्किंग लगा आते सीधा मई में खड़े होकर रुमाल को सीधा कर लगे। तो क्या कड़क रुमाल रहता, क्या कड़क आवाज रहता, जबरदस्त खुशबू मौजूद साहब की। यहाँ के बड़े बड़े लीडरों के पास में जैसे खुशबू अजान देती हजरत अल्लाह अकबर, मजा आ जाता, मजा आ जाता। ये दूर रहता मई, हमारे मई का मस्जिद के मुंह के करीब नहीं, मुंह में रखले को बयान कर, मुंह के करीब नहीं माना, मुंह में रखले को, वहां भी आवाज आती थी। इसके आपको एडजस्ट कर को लगा गई, अच्छे रखो मस्जिद के अल्लाह के घर की हर चीज अच्छी हो। लंबी खींचो ने को अजान, कितना दम है कि उतना हय्या अला सलाह, यहां से निकल को फ्लेट मांगे तक आवाज आता नहीं, वैसा लगता क्या टेंशन। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्या रखो हजरत, अजान सही देने का काम रखो। इन उलमा को बुलाकर मुअज्जिनों की तरबियत करके उनको असना तकसीम करो, कितने मिनट में अजान शुरू हो, कितने मिनट पर ख़त्म करना। आपसे गुजारिश, आप मेरे बड़े हैं, मौलाना बशीर साहब दामद बरकातुहू शुरू, ये काम करो। मस्जिदों में अजान गलत हो रहे हैं, कुछ भी मस्जिद में अजान की जगह खाली रही तो कमेटी वाले भी क्या पूछते हैं, अजान अच्छी देना आता, ये नहीं पूछते मैयता को नहलाने आता। मकसद क्या है, सवाल क्या है? मरियास आदमी मर गया तो बेटा नहलाता, मौजिन का काम नहीं नहलाना, अजान देना है। सही अजान आती क्या, जाओ भाई मौलाना जमशीद साहब दामद बरकातुहू के पास जाकर अजान देकर तो सही दिए कि गलत दिए कि एक सिफारिश लिखा लेकर आओ, बोले तो हमें सुधरते हुए अच्छी अजान हो। इमाम साहब भी बेहतरीन, तनख्वाहें भी इतनी अच्छी रहना। खाली मोजिन साहब की तनख्वाह 35,000 रुपये रहना, देखो दम जाको दम आ रहा है। मोजन साहब की तनख्वाह 35 का, तो इमाम की 50, 5, 60। मौलाना गुलाम उस्तानवी साहब दामद बरकातुहू अल्लाह सेहत अता फरमाए, एक तकरीर में फरमाया, तुम इमामों की तनख्वाह बढ़ा कर देखो
तुम्हारे पैसों में बरकत ना आई तो फिर मुझसे पूछना। हजरत कई जगह पर जाकर बढ़ाए हैं, उसके बाद वो मस्जिद में जितना आता था उससे ज्यादा आने लगा। मस्जिद वाले हजरत से मुलाकात की कि हजरत अजीब बात है, जब तनख्वाह 10,000 की थी तो चंदा भी उसी हिसाब का होता था, अब हमने 30-35 हजार कर दिए, चंदा भी उसी हिसाब का हो रहा है। ये सब मस्जिद के अंदर का माहौल है, बहुत सुधरना है, सुधरना है, सुधरना है। मस्जिदों के अंदर का, बाहर का, हमारे अंदर का, बाहर का माहौल सुधरना है। सुधारेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत सारी मजीद बातें हैं, लेकिन वक्त का बहुत बड़ा तकाजा है। फिर कभी इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में तफसील से बात करने का मौका मिले तो अर्ज करूँगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रत आप लकल हम्दु लक शुक्रिया अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, खताओं से दरगुज़र फरमा, जाने अनजाने सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, नेक अच्छी सारी ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह सारे आलम में अमन व अमान के फ़ैसले फरमा, प्यार और मोहब्बत के फ़ैसले फरमा, हिफाजत के फ़ैसले फरमा। जहाँ जहाँ मुसलमान है, एक एक मुसलमान के ईमान की हिफाजत, अल्लाह आमाल की हिफाजत, मसाजिद की, मदारिस की, खानखाहों की हिफाजत फरमा, उलमा व औलिया की हिफाजत फरमा, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, दुश्मनों को हिदायत अता फरमा, मुक़द्दर में हिदायत नहीं है। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, उनको नेस्त नाबूद फरमा। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है, तूने कर्नाटक के हालात को मुआफ़िक़ बनाया है। अल्लाह, ये तो हमारे आमाल नहीं है, सिर्फ तेरा फजल है मौलाए करीम। एक मौका तो हमको अता फरमाया है, तुझे राज़ी करके ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह, तेरी नाराज़गी से पूरी रियासत वालों की और पूरे मुल्क वालों की हिफाजत फरमा, सारे आलम के लोगों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, इस नए और आगाज़ का बेहतरीन नतीजा अता फरमा। ऐ अल्लाह, अमन व अमान के फ़ैसले फरमा। इस वक्त हम तेरे घर की तामीर की तकमील की खुशी में बैठे हैं। ऐ अल्लाह, यकीनन हमारे अपने घर मुकम्मल होते हैं तो हमको बहुत खुशी होती है। आज आपका घर मुकम्मल हुआ है, आप बेहद खुश हैं और आप अपने खुशी के मौके पर अपने गुनहगार बंदों की मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमाते हैं। ऐ अल्लाह, हाज़रीन और गायबीन सब की मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमा। ऐ अल्लाह, ज़िंदे और मरहूमीन की मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमा। इलाहुल आलमीन, रब्बुल आलमीन, इस तेरे घर की तामीर के लिए जिस अल्लाह के बंदे ने सिर्फ तेरी मोहब्बत की खातिर जगह दी है, ऐ अल्लाह, उनके इस तोहफ़े और हदीये को कबूल फरमा। और घर की तामीर में, मस्जिद की तामीर में जिसका जो हिस्सा लगा है, हर एतबार से, ऐ अल्लाह, सबके हिस्से को कबूल फरमा, सबकी खिदमतों को कबूल फरमा। तेरे इस घर के फैज़ को इस पूरे इलाके के घरों के अंदर अता फरमा। हमेशा तेरे घर को आबाद फरमा, दुश्मनों की दुश्मनी से हिफाजत फरमा, हासिदों के हसद से हिफाजत फरमा, शरीरों की शरारत से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, जो भी बीमार है सबको सेहत अता फरमा, लाइलाज और मुहलिक बीमारियों से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, तमाम मरीज़ों को सेहत अता फरमा, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। जिन बच्चे और बच्चियों की शादियाँ नहीं हुई, नेक सालेह जोड़े अता फरमा। शादियों के बाद जो परेशान हैं, ऐ अल्लाह, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह,
जो जो दुआओं की दरख्वास्त की तमाम के जायज़ तमन्नाओं में भरपूर कामयाबी अता फरमा। अल्लाह जिनको औलाद नहीं उनको नेक और सालिह औलाद अता फरमा, अच्छी औलाद अता फरमा। ऐ अल्लाह जो जो दुआओं की दरख्वास्त की है तमाम के जायज़ तमन्नाओं में भरपूर कामयाबी अता फरमा। हमारी इस दुआ को तो अपने फजल से नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वल्हम्दुलिल्लाह।